एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो रह गया था उसमें से केस स्टडी मेथड को आज हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से। ये वीडियो जो है बीए स्टूडेंट्स के लिए, बीए एजुकेशन ऑनर्स, फिर बीएड, एमए, एमएड, यूजीसी नेट, स्लेट, सीटेड एंड सेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं और डेफिनेशन देख लेते हैं। केस स्टडी मेथड इज अ डिटेल्ड, इन डेप्थ एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप एंड इवेंट और एन इंस्टीट्यूशन इन इट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर, डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब सिंपल सा बनता है कि केस स्टडी जो मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन डेप्थ और सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। कोई इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई इवेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, किस लिए करते हैं, उनका जो बिहेवियर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियरली जानने के लिए हम लोग केस स्टडी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है, चलिए इसका की फीचर्स देख लेते हैं। ये फोकस करता है कोई एक स्पेसिफिक केस पे। ठीक है, कोई एक ही स्पेसिफिक केस पे, हम लोग एक केस पे एक ही बार स्टडी करते हैं। मतलब ठीक है, मतलब एक बार में एक ही केस को स्टडी करते हैं, मल्टीपल केसेस को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो कोई एक इंडिविजुअल, ग्रुप या सिचुएशन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट आता है कि ये मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लेता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, फिर टेस्ट भी चेक करते हैं और रिकॉर्ड्स, पुराना जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें। ये रियल लाइफ सेटिंग में होता है। ठीक है, होल स्टडी करते हैं हम लोग, होलिस्टिक स्टडी। ठीक है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, फिर ये जो है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द केस एज अ यूनिक एंड कंप्लीट यूनिट। ठीक है, फिर हम लोग ये फीचर्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पर्पस क्या है, क्यों हम लोग केस स्टडी मेथड को यूज करते हैं। देखिए, लर्नर का बिहेवियर, लर्नर हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कोई ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। उनका जो बिहेवियर होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अच्छे से इन डेप्थ देखने के लिए, जानने के लिए कि असल में वो क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कैसा उसका पास्ट कैसा रहा, उसका प्रेजेंट कैसा है, उसका मतलब किसके साथ वो ज्यादा उठता बैठता है। ठीक है, एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, ये सब चीज, सब कुछ हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं उनको जानने के लिए। इसमें हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं, कॉजेस ऑफ लर्निंग और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल तो बहुत ये कॉमन हो चुका है कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं स्टूडेंट्स में, देखे जाते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम्स भी सॉरी लर्निंग प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पता लगाने के लिए कि इसका कॉजेस क्या है, तो हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, इसको केस स्टडी मेथड बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग गाइडेंस एंड रेमेडियल मेजर्स के लिए, ठीक है, प्लान करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर एजुकेशनल काउंसलिंग प्रैक्टिसेस में ये हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इसका जो टिपिकल सोर्सेस ऑफ डेटा क्या है। ठीक है, कौन से डेटा को हम लोग यूज करते हैं केस स्टडी मेथड में। जैसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि पर्सन कैसा है, हम लोग खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, करके पता लग सकता है उसका सामने जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन जब हम लोग करते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट को देख सकते हैं, एनालाइज करके कि कैसा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे करके उसका आईक्यू कितना है। ठीक है, मोटिवेशन लेवल, ये सब चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग स्कूल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, स्कूल में वो कैसा था, सब कुछ वो सब रिकॉर्ड होता है, वो आगे भी हम लोग देखेंगे। फिर है क्वेश्चनर्स, जैसे कि क्वेश्चनर सिंपल सा होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल का हम लोग जानना चाहते हैं इंटरेस्ट वगैरह क्या है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस वो करते हैं, प्लान करके अच्छे से सेट करते हैं क्वेश्चंस, जो जिसमें जो है वो यस या नो में जवाब देता है, जो कि क्लोज एंडेड हो गया। और ओपन एंडेड में वो कुछ लिख के भी बता सकता है जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन पे, जिस पर्सन पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चनर, इससे भी पता लग सकता है। फिर है कि वर्क सैंपल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स क्या है। पहले तो हम लोग एक केस को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग कौन से सोर्सेस से हम लोग चेक करते हैं, फिर डेटा लेते हैं, ठीक है। फिर उसी डेटा को हम लोग जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छे से जैसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि क्या है एक्चुअल में, कंक्लूजन्स फिर ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में जाके हम लोग रेमेडीज या फॉलो अप करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ये केस स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। ये जो है डीप और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम लोग को प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली हम लोग जब इतना इन डेप्थ जाके किसी पर्सन के बारे में या किसी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो हम लोग को सब कुछ अच्छे से एक डिटेल्ड मैनर में हम लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। फिर ये गाइडेंस काउंसलिंग में हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हेल्प करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, रियल लाइफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं केस स्टडी जो मेथड में मेन कंपोनेंट्स सोर्सेस ऑफ डेटा क्या है, ठीक है। उस सोर्सेस ऑफ डेटा को अच्छे से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम लोग का आ जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन है क्या कि सिंपली हम लोग लर्नर का बिहेवियर नेचुरल सेटिंग्स में, जैसे स्कूल हो गया, होम, प्लेग्राउंड में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब लिख के रख रहे हैं कहीं पे, ठीक है। हो गया ये। फिर इंटरव्यू कर सकते हैं हम लोग, पर्पसफुल कन्वर्जेशन हो गया, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, ठीक है, उसमें से हम लोग को मिल जाएगा बॉडी लैंग्वेज चेक करके, एक्सप्रेशंस देख के। फिर क्वेश्चनर हो गया, ये हम लोग देख चुके हैं कैसे है। सेट ऑफ क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस होता है जिसमें लर्नर बाकी बहुत लोगों से, खाली जो है जिसपे हम लोग ऑब्जर्व, जिसपे हम लोग केस स्टडी जिसपे हम लोग कर रहे हैं, खाली उसी पे क्वेश्चनर नहीं हम लोग देंगे उसी को, बाकी हम जो उनका जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उनको भी हम लोग क्वेश्चनर देके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कि सपोज उन जो पर्सन, सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके ऊपर हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है, क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका जो पेरेंट्स हो गया, ठीक है, सिबलिंग्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, टीचर्स हो गया, उनको जो है हम लोग क्वेश्चनर बना के दे सकते हैं कि जो ये जो पर्सन है ये कैसा था, अच्छा मतलब था कि नहीं, ठीक है, हम कैसा बिहेवियर कैसा है, इंटरेस्ट क्या है। उसमें वो लोग यस नो भी कर सकते हैं, या फिर जो क्लोज एंडेड ना होकर ओपन एंडेड हो गया तो वो लोग लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। उसमें से भी हम लोग को अच्छा खासा डेटा हम लोग को मिल जाता है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, अचीवमेंट, ठीक है, ये सब टेस्ट करके हम लोग पता लगा सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड्स, जिसमें अटेंडेंस हो गया, हम लोग चेक कर सकते हैं उसमें कि जो स्टूडेंट जो है कितना दिन प्रेजेंट था क्लास में, रेगुलर था कि नहीं, ठीक है, ये सब पता लग जाता है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना वो पार्टिसिपेट करता था कि नहीं, कुछ अवार्ड वगैरह उसको मिला था कि नहीं, ठीक है, एक्टिविटीज वगैरह। फिर हम लोग देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, होम विजिट करके, ठीक है। हम लोग होम विजिट भी कर सकते हैं कि घर में जाके अपने से देखना होता है कि कैसे फैमिली कैसा है, फैमिली रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एनवायरनमेंट को चेक करके, ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री को हम लोग जान सकते हैं उसमें से, ठीक है। अब मेडिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गया, उसको वो सब चेक कर सके कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं था, ठीक है, कोई इलनेस, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा था कि नहीं, फिर विजन उसका कैसा है, सुनाई देता है कि नहीं, हेल्थ कंडीशंस वगैरह अच्छे से देखेंगे। फिर एक और आ जाता है ऑटोबायोग्राफी, डायरी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें है लर्नर जो है खुद से लिखता है अपने बारे में, ठीक है, अपने फीलिंग्स के बारे में। हम लोग डायरी वगैरह लिखते हैं ना, तो वैसे ही तो बोल सकते हैं कि लर्नर को पहले हम लोग बोल सकते हैं कि तुम जो है अपने बारे में अपना जो भी एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स है, वो एक डायरी में नोट डाउन करो, और फिर हम लोग वो डायरी चेक कर सकते हैं कि क्या वो सोचता है अपने बारे में, ठीक है। फिर आ गया हम लोग का इंपॉर्टेंट टीचर्स एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। टीचर्स जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। जैसे क्लासरूम बिहेवियर टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं और वो लोग लिख के रखते हैं कभी कभी, जैसे कुछ यूनिक सा कुछ देखने मिले, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट सा किसी का बिहेवियर, क्लासरूम बिहेवियर हो गया हो, तो वो लोग ये सब रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो कि बाद में यूजफुल होता है। कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया हो तो वो डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन को जानने के लिए। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, इसमें से जो पहला जो था क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, ये सबसे मेन कंपोनेंट केस स्टडी का होता है। क्या होता है पता है? ये जो है ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का एकेडमिक, पर्सनल, सोशल, हेल्थ एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट, जो कि सेवरल इयर्स तक कलेक्ट किया गया हो। ठीक है, ये रिपोर्ट से बहुत कुछ जानने मिलता है। क्या क्या होता है इसमें देखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था स्टूडेंट का, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट, अटेंडेंस रिकॉर्ड, बिहेवियर कैसा था, डिसिप्लिन था कि नहीं, हेल्थ रिकॉर्ड भी होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्म पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं, ये जान सकते हैं, एंड टीचर्स ऑब्जर्वेशंस भी ऐड होता है। ठीक है, फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है लर्नर का। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को हम लोग जान सकते हैं कि लर्नर किसमें अच्छा था, किसमें अच्छा नहीं था। ठीक है, फिर गाइडेंस, काउंसलिंग और रेमेडियल टीचिंग में ये असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है मतलब। ठीक है, फिर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक cumulative report helps to see the whole child, not just one part but the complete story of growth and development। ठीक है, इसमें जो है हम लोग एक कंप्लीट चाइल्ड को, जो भी हो पर्सन को, हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, ना कि एक ही पार्ट को, कंप्लीट स्टोरी हम लोग को बता देता है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है ओवरऑल सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, हर कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस से लेके आप टीचर्स ऑब्जर्वेशंस तक। ठीक है, सब कुछ जान के ऑब्वियसली एक पर्सन के बारे में हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे, ये सब चीज अगर हम लोग को मिल जाए तो। इतना ही था आज के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लर्न एंड लीड विद डोना।